लेसन नंबर 12 वर्किंग विद बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। उसको समझने के लिए हमको पहले बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल के साथ कैसे वर्किंग करते हैं वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज कि हमने 32 ले ली। 32 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट वैल्यू, तो वैल्यू में मुझे क्या आएगा, प्रिंट करके 32 आएगा। तो आंसर विल बी 32। अब मुझे क्या करना है, इसी 32 वैल्यू को बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा और टेम्प में क्या करूंगा, इसको टाइप कास्ट कर दूंगा। जैसे बाइनरी में मुझे टाइप कास्ट करना है 32 को, तो यहाँ पे मैं 32 वैल्यू दे दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी में टाइप कास्ट हो जाएगा और टेम्प वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू इज इक्वल टू बाइनरी वैल्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखना आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आ रहा है 0B। तो बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में स्टार्टिंग में क्या होगा, 0B होगा। और 32 का बाइनरी हमको पता है, सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो बेसिक है आपको आना चाहिए, तो आप थोड़ा सीख लीजिए। तो 1 0 0 0 0, ओके। तो ये होती है 1 की वैल्यू, 2 4 8 16 और 32। जिस जगह पे 1 होगा उसको ऐड करना है। अगर यहाँ पे अगर 1 होता तो 32 प्लस 1 हो जाता, और यहाँ पे अगर 1 होता 32 प्लस 1 प्लस 2, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती 35। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो गया टोटल 7 7 प्लस 32, 7 प्लस 32 39 वैल्यू आ जाते हैं, राइट। ये भी हम देखेंगे कि बाइनरी को इंटीजर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। अभी ये है हमारा इंटीजर वैल्यू है 32। तो इसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल में कन्वर्ट के लिए टाइप कास्ट करेंगे OCT। तो OCT से टाइप कास्ट जस्ट करेंगे तो उसके आगे यहाँ पर जो 0B आ रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, 0O आएगा स्मॉल में। तो दिस इज अ 0O। तो बाइनरी में ये रिप्रेजेंटेशन है इसका 32 का, और ऑक्टल में ये है। तो ऑक्टल में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 ऑक्टल में है। अगर उसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करते हैं, 4 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 ऐसे करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा टोटल कितना आता है, 32 आएगा। दिस इज अ ऑक्टल टू डेसिमल। ये बेसिक कोड जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग इंटीजर को ऑक्टल डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम वे अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो HEX। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि बेस 16। बाइनरी का मतलब होता है बेस 2। तो बेस 2 का मतलब होता है उसमें कौन से डिजिट आएंगे, 0 और 1 आएंगे। तो ऑक्टल में कितने आएंगे, ऑक्टल में कौन से डिजिट आएंगे, 0 to 7 डिजिट आएंगे। और हेक्साडेसिमल में कौन से आएंगे, 0 to 15 डिजिट्स उसमें आएंगे। तो बाइनरी में हमारे डिजिट आएंगे 0 और 1, ऑक्टल में हमारे डिजिट्स आएंगे 0 to 7, और हेक्साडेसिमल में हमारे डिजिट आएंगे 0 to 15। तो टोटल डिजिट हो गए हमारे 16। यहाँ पे टोटल डिजिट हो गए 2, यहाँ पे टोटल डिजिट हो गए हमारे 8, और यहाँ पे टोटल डिजिट हो गए हमारे 16, राइट। तो अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 और X। ये हो गया हमारे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16। तो ये डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे पास कोई बाइनरी वैल्यू है,
सपोज कि ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू, तो बाइनरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी में हमारे पास है ये 1 2 3 4 ये वैल्यू है। तो अगर उसकी हेक्सा वैल्यू क्या होगी तो ये हमको पता करनी है। तो इसको हम लोग रन करेंगे तो हेक्सा वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो हम बाइनरी वैल्यू भी दे सकते हैं इसमें, और ऑक्टल ले, सपोज कि मैंने ऑक्टल वैल्यू दे दी तो स्मॉल ओ, तो उसकी हेक्सा वैल्यू क्या होगी, तो हेक्सा वैल्यू कितनी होगी OX1000। दिस इज अ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरह अगर इसको मैं बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये है अपनी ऑक्टल वैल्यू, उसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो बाइनरी से मुझे टाइप कास्ट करना है। तो ये होगी मेरी बाइनरी वैल्यू। तो हम ऑक्टल को बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और डेसिमल सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल ले देता हूँ तो दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू, तो बाइनरी वैल्यू तो बहुत लंबी आएंगी। तो लिस्ट ऑफ डिजिट्स आर टू मच। तो कितने लिस्ट ऑफ डिजिट आएंगे देख लीजिए, कितने सारे लिस्ट ऑफ डिजिट्स हैं इसमें। सपोज अगर मैं यहाँ पे बाइनरी दे देता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, वाई इट इज गिविंग मी द एरर। देखो 101 लिखा ना तो वो येलो कलर में दिखा रहा है, लेकिन 10 अगर मैं 2 लिखूंगा तो मुझे व्हाइट कलर में दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि जो बाइनरी है तो बाइनरी में कौन सा डिजिट आने चाहिए, 0 और 1 आने चाहिए ओनली, और इसमें कौन सा है 2 भी आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मुझे 1 ही देना पड़ेगा। अगर मैं ऑक्टल करता हूँ और यहाँ पे मैं 8 दे देता हूँ तो भी मुझे एरर देगा, क्योंकि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 डिजिट ही आते हैं। तो यहाँ का अगर मैं 7 दे दूंगा तो बराबर रिजल्ट देगा, नहीं तो मुझे एरर देगा। सपोज कि ये दे देते हैं तो देखते हैं एरर क्या देगा मुझे। इनवैलिड डिजिट 9 इन ऑक्टल लिटरल्स, 9 यहाँ पे आ ही नहीं सकता, राइट। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसको याद रखना कि ऑक्टल में 0 to 7 डिजिट ही आएंगे, बाइनरी में 0 to 1 आएगा, और जो हेक्साडेसिमल है उसको 0 to 15 आएंगे। तो 0 to 9 को तो हमको पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, लेकिन 10 11 20 को कैसे करना है। 10 को हम लोग A लेते हैं, 11 को B लेते हैं, 12 को C लेते हैं, 13 को D लेते हैं, और 15 को E लेते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन 10 इज इक्वल टू A ले लेंगे हम लोग, राइट। तो देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग A ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू के लिए हम लोग बाइनरी में नहीं, चलो बाइनरी में ही देख लेते हैं। बाइनरी में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बाइनरी की इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू, राइट। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हेक्सा वैल्यू। तो जो हेक्सा वैल्यू है उसको हम लोग ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अभी क्या करना है हमको, अगर हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, तो उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो हमने क्या देखा है, इंटीजर होगी या तो फिर बाइनरी होगी, हेक्साडेसिमल होगी, उसको अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सेप्ट इंटीजर। तो अभी हमको क्या करना है, ये अगर मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो उसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो ये किस में ले लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग में ले लेंगे। स्ट्रिंग में लेने के बाद में फंक्शन यूज करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा इंटीजर से, और जो वैल्यू यहाँ पे दी है, ओके, तो वैल्यू कौन सी है, तो वैल्यू है हेक्साडेसिमल। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 16 देना पड़ेगा। तो 16 में हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 16 दे रहा हूँ। तो हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट आ गए 266। ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसका डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 266 होती है। तो सिंपल एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज कि 1 है हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी इंटीजर में उसकी भी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए, राइट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 ही आई, बिकॉज की जो स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग कैसे होता है उसका, 1 into 16 पावर 0, 16 पावर 0। तो 16 पावर 0 जो होता है वो कितना होगा, 1 होगा। 1 into 1 रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं 1
0 करता हूं तब उसका रिजल्ट क्या आएगा? नाउ थिंक, तब इसका रिजल्ट आएगा 16। दिस इज द 16। तो इंटीजर में इसका रिजल्ट, अभी बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करूंगा इसको तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दे, अगर मैं यहाँ पे 16 ही रखता हूँ, देखना एरर देगा मुझे। तो ये क्या बोल रहा है कि बाइनरी को भी उसने एज अ 0 ले लिया और यहाँ पे b ले लिया है, इसलिए वो एज अ हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा मुझे b देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, ताकि मुझे करेक्ट रिजल्ट देगा। हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे रहा था बिकॉज कि इसने b को एज अ हेक्साडेसिमल का b कंसिडर कर लिया, न कि बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन का b कंसिडर कर लिया। तो यह इसलिए वो हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू दे रहा है। अगर इसमें 2 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे करेक्ट रिजल्ट देगा। करेक्ट रिजल्ट क्या है? अपना 2 रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे O होगा, यहाँ पे O होगा, अब 16 देते हैं, राइट? देखना, तो अब 16 में क्या करेगा? एरर देगा बिकॉज के 16 डिजिट जो है हेक्साडेसिमल के, उसमें 0 से लेकर 9 और A B C D E और F, तो इतने ही डिजिट्स हैं, राइट? नाउ ये हो गया अपना। इसको अगर मुझे ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन करना है इंटीजर में, तो मुझे यहाँ पे 8 देना पड़ेगा। तो 8 की वैल्यू हो गई 8। यहाँ पे अगर मैं 1 दूंगा तो उसकी रिजल्ट क्या आएगी? 9 रिजल्ट आना चाहिए। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पे और एक 1 दे देता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 8 पावर 2 प्लस 8 पावर 1 प्लस 8 पावर 0, 1 8 और 8 पावर 2 का रिजल्ट आएगा 64 प्लस 8 72 73। तो 73 इज द रिजल्ट। तो इस तरह हम लोग कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास, बाइनरी हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, या फिर ऑक्टल हो सकता है, उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर को हम लोग बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी और ऑक्टल में, वैसे ही ऑक्टल को बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।